जय माता दी। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी पर किया जाने वाले व्रत की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेदव्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इस बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता और उसके अगले दिन द्वादश तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? पूरे साल मैं केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला एकादशी व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वो स्वर्ग में जाता है। ब्राह्मणों को इस व्रत में जो दान दिया जाता है उसका महत्व। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच जाता है। द्वादश तिथि को ब्राह्मणों का भोजन करने के बाद खुद भोजन ग्रहण करें। इस तरह से व्रत का संकल्प लेने से, व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। जय माता दी।